नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल युवक काल चक्रा में। मित्रों, सुशांत जी के साथ एक अन्य वीडियो के लिए आज हम बैठे हैं। आज का विषय क्या है, उनसे हम जानते हैं। चलिए, मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार सुशांत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। चलिए आज जो विषय है वो विषय बहुत समांतर है और अधिकतर ज्योतिष के जितने भी विद्यार्थी हैं हमारी तरह वे सभी इस विषय से अवगत हैं जैसा मैं मानता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं बुध आदित्य योग के बारे में। आज हम बात क्या क्या करेंगे इस योग के बारे में, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। यह योग जन्म कुंडली में कैसे फॉर्मेशन होती है इस योग की, और कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस लगती हैं जिस केस में ये योग रिजल्ट देता है। आमतौर पर अधिकतर लोग यही मानते हैं क्योंकि सूर्य और बुध दोनों करीब रहते हैं तो अमूमन बहुत ज्यादा चांसेस हैं अधिकतर कुंडलियों में इस योग को बनने का। लेकिन हम साथ में टर्म्स एंड कंडीशन भी क्लियर करेंगे कि बन तो बहुत सी कुंडलियों में जाता है लेकिन फलीभूत कौन कौन सी कुंडलियों में होता है। इसके साथ बुध आदित्य योग क्या वाकई में ऑलवेज पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है, क्या इसके कोई नेगेटिव रिजल्ट भी है क्या, इन सभी विषयों के ऊपर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं अर्थ के ऊपर बात करता हूं कि बुध आदित्य योग का बेसिकली अर्थ क्या है और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। जन्म कुंडली के 12 भाव हैं और इन 12 भाव में किसी भी भाव के अंदर जब सूर्य और बुध ग्रह की युति जिसे हम कंजंक्शन कहते हैं वो होगी किसी भी हाउस के अंदर, तो वहां पर बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। अब यहां पर नाड़ी की दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो नाड़ी योगों को बनाने में कुछ और एस्पेक्ट्स का इस्तेमाल करती है, और क्योंकि हम नाड़ी के विद्यार्थी हैं तो हम स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा कि जिस भी जन्म पत्री में सूर्य बुध से आगे बैठा होगा, चाहे वो आंशिक रूप से बैठा हो चाहे वो एक घर छोड़कर बैठा हो, उस परिस्थिति के अंदर खास तौर पर इस योग का बहुत अच्छा निर्माण होता है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि बुधादित्य योग बन तो गया लेकिन अब इसका अर्थ क्या है बेसिकली, उसके ऊपर ध्यान देते हैं और फिर हम बात करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन में कहाँ रिजल्ट नहीं जाता है। देखिए बुध और आदित्य, बुध से अर्थ आपको स्पष्ट होता है कि ये बुध ग्रह के बारे में बताया गया है। आदित्य शब्द सूर्य से जोड़ा गया है, सूर्य ग्रह से, लेकिन आप ये समझें कि सूर्य के तो न जाने कितने नाम, उनमें आदित्य नाम का ही शब्द क्यों प्रयोग किया गया। आदित्य का अर्थ क्या है? आदित्य का अर्थ है उगता हुआ सूर्य, यानी कि ऐसी नॉलेज जो दिन प्रतिदिन आपकी बढ़ती जा रही है। इसलिए इसे बुध आदित्य, बुद्धि के साथ में आदित्य का संयोग जो है, इसलिए इसको जोड़ा गया और बोला गया कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्ञानवान होगा और उसकी जो बुद्धि होगी, उसका जो ज्ञान होगा वो निरंतर कॉन्टिन्यूटी से उसे सूर्य के प्रकाश के समान डेली मिलता रहेगा। और जैसे प्रकाश सूर्य का शुरुआती उसके अंदर बड़ा ठंडक देता है एक तरीके का, और उसके बाद में सारी धरती पे प्रकाश फैलाता है, ऐसे ही ऐसे व्यक्ति का ज्ञान से वह बहुत नेम और फेम कमाएगा। दरअसल इस योग में सबसे ज्यादा नेम फेम कमाने का होता है। इसका धन से संबंध मैंने अपने करियर के अंदर अभी तक नहीं देखा है। मैंने इसको देखा है कि नेम और फेम मिलता है, और चूंकि आज का समय ऐसा है सर कि जिसको नेम फेम मिलेगा उसको धन भी अपने आप आ ही जाएगा, अगर हम देखें तो जैसा चल रहा है चीज। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सूर्य यहाँ पर क्या है। देखिए सूर्य और चंद्रमा ये दो ग्रह हमारी आत्मा और एक का हमारे मन से संबंध है। व्यक्ति जब अपनी बुद्धि से चलता है तो उसे बुद्धिमानी कहते हैं, और व्यक्ति जब अपने मन से चलता है उसे मनमानी कहते हैं। तो बुद्ध यानी बुद्धि के साथ में जब सूर्य का प्रकाश जुड़ता है तो व्यक्ति अपनी आत्मा से चिंतन करने की क्षमता रखता है,
और देखिए, मन तो केवल आपका इस जन्म के बारे में जानता है, लेकिन आत्मा, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आत्मा अमर है, वो बहुत लंबा ट्रेवल करके आती है। और आत्मा के अंदर ही मेमोरी है जो सारे ज्ञान को, सारे टैलेंट को आपके पास्ट लाइफ के जोड़े हुए हैं। तो जब बुध आदित्य योग बनता है तो ये सूर्य ऐसे जातक को उसके पिछले जन्मों के न जाने कितने बढ़िया नॉलेज जो है वो इकट्ठी दे देता है, या मिलती रहती है उसे आत्मा से, जिस वजह से वह व्यक्ति जो बोलता है, जो सोचता है, जो समझता है, वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, क्योंकि उससे जो ज्ञान का प्रकाश है वो सूर्य से प्राप्त हो रहा है, यानी आत्मा से मिल रहा है, वो अपनी आत्मा से विचार करता है। इसे बुद्धिमानी का योग कहा जाता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि सूर्य को हमने आत्मा से तो जोड़ा बिल्कुल, लेकिन उसका ज्ञान से कैसे संबंध है? देखिए, हनुमान जी जब अपनी शैशव अवस्था से ऊपर उठकर बाल्य अवस्था में पहुंचे, तो लगभग बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था के बीच का जो समय होता है, उस दौरान उनकी माता जी ने उनसे कहा कि आप सूर्य देव के पास जाएं और ज्ञान प्राप्त करें, शक्तियां प्राप्त, सूर्य देव से प्रकाश लें। तो यानी कि हमारी पौराणिक कथाओं में भी इस बात का मेंशन है कि सूर्य के पास प्रकाश है। देखिए, आपकी किताब है, लेकिन आपकी किताब पे यदि प्रकाश नहीं है तो आप किताब का नाम कैसे पढ़ेंगे? अंधकार में अगर आप बैठे हैं तो आप किताब को कैसे पढ़ पाएंगे? यानी सूर्य का जरूरत है लाइट के तौर पर। तो इस बुध आदित्य योग के अंदर ये रिजल्ट्स मिलते हैं। अब हम समझते हैं कि इसको हम कैसे देखें। देखिए, मैं आपको बताऊं कि बुध आदित्य योग अधिकतर ऐसे लोगों की जन्म पत्री में पाया जाता है जो लोग या तो ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, या जासूस बनते हैं, या फिर कुछ ऐसा काम करते हैं जैसे साइबर क्राइम के अंदर हेड होते हैं, या साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने का काम करते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए, आज सूर्य बुध आदित्य योग का अर्थ है कि हायर इंटेलिजेंस। तो ऐसी हायर इंटेलिजेंसी खास तौर पर हमें वहां जरूरत पड़ती है जहां पे हमारा टास्क भी बड़ा हो, राइट? सो अब यहां से एक चीज और क्लियर होती है कि या तो व्यक्ति इस बुध आदित्य योग को ठीक प्रकार से इस्तेमाल करेगा तो वो ब्यूरोक्रेट्स भी बन सकता है, वो सीबीआई में भी जा सकता है, वो इंटेलिजेंसी हमारी जितनी भी एजेंसी हैं उनमें जा सकता है। और अगर ऐसा वो नहीं करता है तो आपको दिखेगा कि क्रिमिनल्स भी इस योग वाले लोग बन जाते हैं, क्योंकि क्रिमिनल्स को भी वही चीज है ना कि आप किसी की जन्म पत्री के उसे आज देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में पास्ट कर्मा से वो क्या नॉलेज लेके अंदर अपने चल रहा है वो तो पता नहीं चलता ना। वाल्मीकि की शुरुआती दिनों के अंदर वाल्मीकि के बारे में कहा जाता है, लेकिन वाल्मीकि जी मतलब उनका जो व्यवसाय था, कार्य था, वो सही नहीं था, लेकिन एक बार जब वो गड्ढे में गिरे तो उसके बाद उनको राम राम शब्द जब मुंह से निकला तो उन्होंने जो है ये देखिए रामायण की रचना कर दी। तो वही चीज है कि कर्म कहाँ बदलते हैं ये किसी को नहीं पता होता। तो सूर्य बुध आदित्य योग व्यक्ति को बहुत अच्छे लेवल का इंटेलिजेंट इंसान और बहुत टॉप ऑफ हायर हायरार्की में लेकर जाता है। मैं आपको इसके साथ में अब एक चीज बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसे चार्ट के अंदर फलीभूत होता है और कैसे रिजल्ट्स में डिफरेंस आता है। यदि सूर्य और बुध दोनों अपनी मित्र राशि के अंदर बैठे हों तो इस योग का फल आने के चांसेस 70 to 80% बढ़ जाते हैं। अब इसके साथ में यदि ये योग अच्छे भावों में बन रहा हो, जैसे अच्छे भाव हैं लग्न, पंचम, नवम बहुत अच्छा भाव है, फोर्थ हाउस में भी सूर्य अच्छे रिजल्ट देता है, 10th हाउस में भी नो डाउट बढ़िया रिजल्ट देता है। इन भावों को अगर साथ में जोड़ें तो ये और बेहतर है। अब इसके बाद भी सबसे बड़ी कंडीशन आती है डिस्पोजिटर की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि सूर्य और बुध जिस घर में बैठे हुए हैं वहां के राशि स्वामी से अगर सूर्य और बुध 6, 8 या 12 बैठे होंगे तो वहां पर रिजल्ट की क्षमताओं में कमी आ जाए। यदि वह अपनी शत्रु राशि में बैठे होंगे तो भी वहां पे बहुत ज्यादा क्षमता में कमी आ जाए। और अगर इन दोनों का डिस्पोजिटर किसी तरीके से डेबिलिटेटेड हो गया चार्ट के अंदर तो आप ये समझिए कि स्ट्रेंथ कम है इस योग, जिस वजह से इसका रिजल्ट आ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कई बार आपने देखा है कि व्यक्ति कहता है मेरे में टैलेंट बहुत है, लेकिन एक्चुअल में उसको अपने टैलेंट का इस्तेमाल करना ही नहीं आया। तो कहीं ना कहीं सूर्य बुध आदित्य योग की जो सोर्स ऑफ एनर्जी थी पीछे से वो डाउन है।
इस वजह से रिजल्ट नहीं मिल पाया। अब मैं यहां पर बताने की कोशिश करूंगा कि सूर्य बुध योग में यदि मंगल ग्रह का संबंध आ जाए, ये संबंध में अच्छे तौर पर कह रहा हूं, जैसे त्रिकोण में मंगल बैठा होगा, देखिए साथ बैठे हुए मंगल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, त्रिकोण में मंगल बैठा है उसकी बात कर रहा हूं। इससे एक 5-9 के संबंध में यदि मंगल बैठा होगा और 7th एस्पेक्ट में भी होगा, तो व्यक्ति की संभावना है कि वो सरकारी तंत्र में एंट्री कर जाएगा अपने ज्ञान से, और गवर्नमेंट्स की फैसिलिटीज या गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज में काम करेगा। सैटर्न भी अगर साथ में जुड़ता है तो उसका जो वर्क होगा वो लंबे समय तक चलेगा गवर्नमेंट के अंदर। ये इसके अंदर चीजें देखी गई हैं। जुपिटर का अगर संयोग मिल जाए तो वो हेड बनता है इंटेलिजेंसी के अंदर जाके, क्योंकि जुपिटर हेड है ना, तो वो आगे जाके उसको हेड की पोजीशन मिलती है एक लेवल पर जाके। तो बुध आदित्य योग की जो मैंने कंडीशंस बताई वो यही है कि आपका डिस्पोजिटर का बेटर होना जरूरी है, बेहतर राशि के अंदर ये योग बने तो बहुत अच्छे से इस योग का रिजल्ट्स देखने को मिलता है। देखिए अब मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा कि सचिन तेंदुलकर और भी विराट कोहली या और बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, खास तौर पर मैं इनकी बात करूंगा कि ये लोग भी प्रैक्टिस करते हैं। क्रिकेट में देखिए प्रैक्टिस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, प्रैक्टिस करते हैं, और इनके साथ में और भी ऐसे लोग होंगे प्लेयर्स जो प्रैक्टिस करते होंगे। लेकिन वाई विराट कोहली इज डिफरेंट एंड वाई सचिन तेंदुलकर इज डिफरेंट, बिकॉज उनका जो ये बुध आदित्य योग है ना, माइंड का जो उनको जो एबिलिटी देता है प्रेशर को झेलने की, एबिलिटी देता है फील्ड के अंदर अपनी आत्मा की नॉलेज से खेलने की, वो सभी प्लेयर्स के अंदर एक जैसी नहीं हो। इसी वजह से बुध आदित्य योग का जो रिजल्ट है वो खास तौर पर ध्यान रखें कि पहले तो पत्रिका में बनने का सही तरीका समझें, उसके बाद में देखें डिस्पोजर्स की क्या रिजल्ट्स है, फिर आप इस चीज को देखें। और यही बुध आदित्य योग बहुत ज्यादा हेल्प करता है खास तौर पर पेरेंट्स की, अगर वो अपने बच्चे की कुंडली में इसको देख ले तो उस बच्चे को सही डायरेक्शन दी जा सकती है, वो एक अच्छा हैकर बन सकता है, वो एक अच्छा साइबर क्राइम के अंदर एक मतलब अच्छी पोजीशन पे जा सकता है, आईबी में जा सकता है, मतलब उसको उसके अकॉर्डिंग ढाला जा सकता है। नहीं तो यही योग व्यक्ति को गलत चीजों में ध्यान लगा दे तो फिर वो गलत में भी बहुत सारे जो है व्यक्ति होते हैं। जैसे आमतौर पर आप पाएंगे कि कई जो है गाड़ियां चुराने वाले लोग हैं या स्नैचिंग करने वाले लोग हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स हैं, जब उनकी बायोग्राफी जानी जाती है तो पता चलता है कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई पढ़ा लिखा है, मतलब पता चलता है वो भी एजुकेटेड है, लेकिन एजुकेटेड होकर बेचारी ये वाला काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो नॉलेज उस तरफ करती है। तो बेसिकली आज की वीडियो में जो बुध आदित्य योग में मेरा अनुभव था वो मैंने आप सभी लोगों के साथ में शेयर किया है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुशांत जी, आप अपना मोबाइल नंबर सभी दर्शकों के लिए बता दीजिए। जी, मेरा मोबाइल नंबर है 8802072126। एक बहुत बढ़िया वीडियो, एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण से जिसमें बुध आदित्य योग के बनने का तरीका बताया गया और उसके लाभ और हानि दोनों बताई गई, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।